हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 3ds मैक्स के सेशन के सीरीज में। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि हम 3ds मैक्स में लाइट्स कैसे यूज करते, तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो लाइट्स है वो हम हमारे ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई करते। अभी अगर हमें हमारा एक आधा ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें हम लाइट्स कैसे अप्लाई करते, क्या करते, वो सब हम इस सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट पे लाइट यहाँ पे क्रिएट किया। अभी देखो यहाँ पे स्काईलाइट है। स्काईलाइट अगर मैंने यहाँ पे क्लिप प्लेस किया और मैंने अगर ऑब्जेक्ट रेंडर किया, तो स्काईलाइट क्या है, दिस इज द मतलब पूरा कलर जो है वो ओवरऑल सब पे यहाँ पे अप्लाई होता है। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ऑब्जेक्ट पे वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। अभी वहां पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो मुझे क्या हुआ, कुछ भी शो यहाँ पे नहीं हुआ। हम्म, इस तरह से वो इसीलिए वो नहीं हो रहा था। पर हमारे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्काईलाइट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर हमने उसे रखा तो ही हमें वो शो होता है, नहीं तो हमें स्काईलाइट यहाँ पे शो नहीं होता है। अभी अगर हमें कुछ लाइट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक स्पेयर लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेयर सेलेक्ट करके क्या करती हूँ, एक लाइट बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेयर लिया और उसमें क्या कर देती हूँ, मैं एक ओमनी लाइट सेलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा ओमनी लाइट है। जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे ऑफ कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से जो चाहिए वो ऑन कर सकती हूँ। अभी ये जो ओमनी लाइट से एक ही चाहिए मुझे, तो उसकी एडिटिंग देखो हम इसमें कर सकते हैं। हमें जो चाहिए वो नहीं, और जो नहीं चाहिए वो। अभी मुझे इंटेंसिटी कितनी है उसकी वो चेक करनी है, तो 1 इसकी इंटेंसिटी है। ये वाला लाइट में क्या कर सकती हूँ, मेरा अगर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइट, मैं इसके ऊपर यहाँ पे वो रख सकती हूँ। तो इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरी सीलिंग लाइट वगैरह हो, वो मैंने क्रिएट की हो, तो उसके ऊपर मैं ऐसे मेरा लाइट बिठा सकती हूँ। फिर हमें सीलिंग लाइट क्रिएट करने की ज्यादा नीड नहीं रहेगी। देखो लाइक दिस, इस तरह से देखो ये शो हो रहा है। देखो, तो अगर मैंने ओमनी लाइट लिया, देखो उतने यूजर इंटरफेस पे वो शो रहा है। मतलब अगर आपने ये लाइट सीलिंग लाइट में क्रिएट किया तो वो बाहर के साइड में हमें शो होगा, अंदर के साइड पे यहाँ पे हमें शो नहीं होगा। तो सीलिंग लाइट क्रिएट कर सकते हैं हम हमारे हिसाब से। मतलब अगर हमें क्रिएट करना है, उसका लाइट का इफेक्ट दिखाना है, तो हम हमारे हिसाब से यहाँ पे उसका लाइट का इफेक्ट शो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिंग लाइट्स हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, ओमनी से। अगर हमें घर को टारगेट करना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया, फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, तो उसको हम ऐसे टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हम हमारे हिसाब से यहाँ पे उसका सेटअप कर सकते हैं, जैसा हमें चाहिए वैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट की यहाँ पे प्लेसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट्स। देखो यहाँ पे शो हो रहा है लाइक दिस। देखो, देखो ऐसे हम बिल्डिंग का फ्रंट व्यू अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अच्छे से उसका बिल्डिंग का व्यू सेट करना पड़ेगा। देन जो क्या नेक्स्ट सेशन जैसे रहेगा, या हमारा कैमरा सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमने अगर लाइट का इफेक्ट दिया, तो ही अच्छा हमें लाइट का इफेक्ट यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3ds मैक्स में लाइट का इफेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।